उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में धनपुर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का सबसे छोटा सदस्य था आरव। उसकी उम्र 10 साल थी। उसका शरीर दुबला पतला था, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक सपना था कुछ बड़ा बनने का। आरव का पिता एक किसान था और माँ घरों में काम करती थी। स्कूल तक जाना उसके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं था। रोज सुबह वह 3 किलोमीटर पैदल चलता, टप टप चप्पलों से, कई बार नंगे पांव, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। स्कूल की पुरानी इमारत, टूटी बेंच और फटे हुए ब्लैकबोर्ड के बीच भी वह बड़े ध्यान से पढ़ता। क्लास में सबसे तेज वही था। अध्यापक भी उससे प्रभावित थे। लेकिन गरीबी की जंजीरें उसके हर कदम को जकड़ती रहती। एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया, जिले स्तर पर एक गणित प्रतियोगिता होने वाली थी। विजेता को शहर के एक अच्छे स्कूल में फ्री एडमिशन और स्कॉलरशिप दी जानी थी। आरव के भीतर एक उम्मीद की किरण जगी। शायद यही मौका है, उसने सोचा। लेकिन तैयारी के लिए किताबें चाहिए थी और घर में खाना भी मुश्किल से आता था। आरव ने गांव के मंदिर के पास बैठने वाले बुजुर्ग शिक्षक रामनाथ जी से मदद मांगी। रामनाथ जी ने कहा, बेटा, किताबों से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा आत्मविश्वास। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोज शाम को आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आरव ने मेहनत शुरू कर दी। दिन में स्कूल, शाम को रामनाथ जी के पास पढ़ाई और रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में दोहराए। उसका संघर्ष गांव में मिसाल बनने लगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। आरव ने अपनी पुरानी कमीज पहनकर परीक्षा दी। उसने पूरे आत्मविश्वास से हर सवाल हल किया। एक हफ्ते बाद परिणाम आया। आरव पूरे जिले में पहले स्थान पर आया था। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी। लेकिन शहर जाना, रहना और खुद को वहां टिकाए रखना एक नया संघर्ष था। आरव को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया। शुरू में उसे सब कुछ बहुत अजीब लगा। बच्चे अंग्रेजी में बात करते, महंगे कपड़े पहनते, टैबलेट और स्मार्टफोन साथ लाते। कई बार वह खुद को बहुत छोटा और अलग महसूस करता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रात दिन पढ़ाई करता, लाइब्रेरी में घंटों बैठता और हर विषय में अव्वल आने की ठान ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। टीचर उसे पहचानने लगे। कुछ सहपाठी भी उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। एक दिन स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। छात्रों को एक प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करना था। आरव ने गांवों के लिए सस्ते सोलर लाइट्स पर काम किया। उसने बांस की टहनियों और कबाड़ से एक प्रोटोटाइप बनाया, जो बिजली न होने पर भी लेड बल्ब जलाने की तकनीक बताता था। प्रतियोगिता में उसका मॉडल पहला पुरस्कार जीत गया। इस मॉडल को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भेजा गया। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में आरव का नाम चमकने लगा। वहाँ एक वैज्ञानिक, डॉक्टर विजय सेन ने उसके प्रोजेक्ट को देखा और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा, क्या तुम आगे साइंटिस्ट बनना चाहते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, सर, मैं गांव के हर बच्चे को बिजली देना चाहता हूं, ताकि कोई बच्चा अंधेरे में पढ़ाई ना छोड़े। डॉक्टर सेन ने उसे एक विशेष छात्रवृत्ति दी और उसे दिल्ली के एक नामी विज्ञान संस्थान में दाखिला दिलवाया। अब आरव अपने सपनों की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सालों बाद जब आरव 18 साल का हुआ, उसने देश भर के कई पुरस्कार जीते। लेकिन एक दिन वह अचानक अपने गांव लौट आया। लोग हैरान थे, अरे ये तो अब बड़ा साइंटिस्ट है, यहाँ क्यों आया? आरव ने गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी सभा बुलाई और कहा, मैं यहीं से चला था, नंगे पांव, भूखा, लेकिन सपनों से भरा। अब मैं चाहता हूँ कि हर गांव के बच्चे को वही मौका मिले जो मुझे मिला। उसने अपने गांव में एक स्मार्ट लर्निंग सेंटर की नींव रखी, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा, इंटरनेट, लैपटॉप और टीचिंग मिलती थी। रामनाथ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आरव, तू अब सिर्फ मेरा नहीं, इस गांव का गौरव है। आरव की कहानी अब अखबारों में छपती, सोशल मीडिया पर वायरल होती और बड़े बड़े मंचों से सुनाई जाती। उसने गरीबी को बहाना नहीं, एक हथियार बनाया। संघर्ष को रोना नहीं, ऊर्जा बनाया और छोटे कदमों से बड़ा सपना जी लिया। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर दिल में जुनून है तो रास्ते निकल ही आते हैं। संसाधन की कमी आपको रोक नहीं सकती, जब तक हौसले की ऊंचाई आपके साथ है। जो सपने मिट्टी में पले बड़े होते हैं, वही सबसे मजबूत नींव बनाते हैं।